सभी प्रेस बंधुओं का टीम जम्मू की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता का जो मेन इशू आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करने का था कि हमारे जो यंग वॉलंटियर नौजवान टीम जम्मू के जो कि अभी हाल ही में जो डीडीसी की इलेक्शंस संपन्न हुई हैं उसमें निर्दलीय रूप में जीत कर उभरे हैं डीडीसी पंचैरी मोंगरी से जसवीर सिंह जी। और वहाँ के इलाके के क्या मसले मसाइल हैं, क्या वजूहत है, और आज के दौर पे भी जब पीछे इतनी बर्फ़बारी हुई है तो रास्ते बंद हो चुके थे, तो ये हाल था कि हमारे नौजवान ने जिस दिन ओथ लेनी थी उस दिन सुबह 3 बजे उठ के 7 से 7.5 घंटे पहाड़ बर्फ़ में पैदल चल के फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उधमपुर पहुँचे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब वहाँ पर किस किस्म के हालात हैं, और हम सरकार की अटेंशन और ख़ासकर राजभवन की माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की जो अटेंशन है वो इन पहाड़ी इलाकों में, ना सिर्फ पंचैरी मोंगरी पर ऐसे जो भी डीडीसी के इलाके हैं उनकी ध्यान, उनकी तवज्जो उस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे मानयोग जसवीर सिंह जी नौजवान जो वहाँ के निर्दलीय जीत कर आए हैं वो अपने पर्सनल जो वहाँ के हार्डशिप्स है जो आम लोग फेस कर रहे हैं, किस किस्म की वहाँ पर ज़रूरत इस वक्त है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जसवीर सिंह जी खुद बात करें। जी आप थोड़ा आ गया। सबसे पहले सब मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हुए हैं, बड़े ही पीसफुल तरीके से और अच्छे तरीके से इनको संपन्न किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है और मुझे लगता है कि एक नई पहल है जो आगे चलकर हमारे लिए जो है वरदान साबित होगी। जहाँ तक राजनीति का मुद्दा है, मेरा हमेशा से एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने का सपना था, लेकिन रूरल एरियाज़ में इतनी हार्डशिप्स इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ के लोगों ने जो था वो सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से जो था वो इस जो पॉलिटिकल जो फील्ड है मैं इसमें उतरा। और वो सारे इश्यूज़ जो आम लोग फेस करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो आम लोग आज भी रूरल इंडिया में जो फेस कर रहे हैं, उन्हीं को उठाने के लिए मैं इसमें आया और लोगों का भरपूर साथ मिला। जो मेन जो चीज़ है जो आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रही है वो है एजुकेशन की फील्ड है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो मैं आप सबके माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो हमारे माननीय उपराज्यपाल हैं और जितने भी जो पीपल सिटिंग एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनका ध्यान अपने जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है डीडीसी कंस्टिट्यूंसी उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि एजुकेशन की फील्ड में जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात करें, इन एरियाज़ में एजुकेशन का जो स्थिति है बहुत ख़राब है। बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत ख़राब हैं, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है और सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग चीज़ बन के उभरी है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ख़राब है ही है, बट उसके साथ साथ काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अटैच किया गया है एक जगह से दूसरी जगह। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो कोई रेशनल तरीके से नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी सारी मिलीभगत भी है बीच में, क्योंकि बीच में कहीं करप्ट सिस्टम भी है। तो मुझे लगता है कि पहला मैं जो अपील करना चाहूँगा प्रशासन से वो यही करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे वहाँ के स्टाफ को अटैच किया गया है काइंडली उसको रेशनल तरीके से फिर से डिटैच करके उनकी जो एक्चुअल पोस्टिंग है वहाँ पे भेजा जाए, ताकि आम लोग सफ़र नहीं करें। क्योंकि सरकारी स्कूल्स में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो दिहाड़ी लगाते हैं उनका भी एक सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बने, बट जब स्टाफ ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मिडिल स्कूल हैं जो देखने के लिए कहने के लिए तो वहाँ स्टाफ है, लेकिन पब्लिक को पूछेंगे तो पब्लिक कहती है कि वहाँ सिर्फ एक टीचर आता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी थिंक टैंक जो है वो ये साबित नहीं कर सकता कि एक टीचर मिडिल स्कूल को चला सकता है या 2 या 3 टीचर जो है हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल्स को चला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं चाहूँगा कि प्रशासन इसका संज्ञान ले और जितनी जल्दी हो सकता है ये जो अटैचमेंट्स हुई हैं इरेशनल तरीके से इनको रेशनलाइज किया जाए और जो एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग उनको वहाँ भेजा जाए। हेल्थ सेक्टर की बात करूँ तो हेल्थ सेक्टर तो इतना पोर है कि वो ईश्वर की कृपा है कि कुछ वहाँ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता, बट अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो हेल्थ ढांचा है जो वो उसको संभाल सकता है। मेरा जो पंचैरी का पीएससी है, मेन पंचैरी तहसील हेडक्वार्टर का, वहाँ पे जो है वो अगर आप सुविधा देखेंगे तो मुझे लगता है 4 या 5 बेड की सुविधा होगी, जबकि वो मेन हेडक्वार्टर का
जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 50,000 के करीब पॉपुलेशन है, उससे भी कहीं क्रॉस कर गई है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, डॉक्टर्स की भारी कमी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 2 या 3 लोग आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ भी आपको MBBS डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। कुछ बड़े दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे लड्डा जैसा क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे आपको एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगी, डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे। और कुछ बिल्डिंग्स जो न्यू इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, 10-10 साल हो गए हैं काम लगे हुए, उनका इनपुट जो बढ़ता जा रहा है, आउटपुट जीरो है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जो है वो फ्ला है सिस्टम में। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़रूरी है। तो स्टाफ की कमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना, फिर फैसिलिटीज़ को जो है इंप्रूव करना, अपग्रेड करना, मॉडर्नाइज करना, मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और मैं प्रशासन से अपील भी करूँगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बदलते दौर में अगर जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करना है तो ये यूथ पॉलिसी जम्मू कश्मीर को बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है हम बहुत पीछे हैं, ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं, लेकिन फिर भी टाइम आ गया है कि हम इस पर डिस्कस करें। गाँव की बात करूँ तो स्पोर्ट्स के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे पूरे एरिया में बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ कोई भी एक भी ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसको आप टेक्निकली जो है वो स्पोर्ट्स की भाषा में उसको आप ग्राउंड कह सकें। तो मतलब इतना बड़ा एरिया, लेकिन स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं। और मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाए तो हमारे बच्चे एक दिन भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल भी जीत सकते हैं, बट उसके लिए उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। NCC, NSS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी जो चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे, जिससे बच्चे जो है पॉजिटिव साइड जो होगा उसकी तरफ मोटिवेट होंगे। और मुझे लगता है कि उनकी जो पावर है उसको पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज किया जा सकेगा। और जब मैं सिर्फ पंचारी के लिए नहीं कह रहा, पंचारी के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसको एक पूरी 280 DDC कंस्टिट्यूंसीज में एक रोल मॉडल के तौर पर विकसित करना चाहता हूँ। और ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर वाकई में कोशिश की जाए तो जो रूरल इंडिया है, जो हमारा रूरल जम्मू एंड कश्मीर है, वो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। और जहाँ से ऐसे यूथ निकल सकते हैं जो लीडरशिप भी दे सकते हैं और इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत बुरी है। हम टूरिज़्म की बात करते हैं, टूरिज़्म J&K इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है। और जो थोड़ी बहुत हुई भी है तो मुझे लगता है कि उसका पॉजिटिव आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रोड्स की हालत इतनी ख़राब है कि वो रोड्स लगते ही नहीं है। उनको रोड कहना रोडों की बेइज्जती है। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। PMGSY का मॉडल जो जम्मू कश्मीर को लेके है वो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि वो फेल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये कटिंग करते हैं, जिस तरह से इसमें जो उनका सिस्टम है इसको बनाने का, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इसको सुधार करना पड़ेगा। और काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है इसकी वजह से, क्योंकि जो बेसिक जो रूल्स हैं इनके, जिसके अकॉर्डिंग इनको बनाना होता है, वो बनाते नहीं हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मेरा अपना एरिया है। रोड इतने गंदे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जब भी बारिश होती है रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है। और जो तारकोल इन्होंने डालने की कोशिश की है उसमें इतनी हैवी करप्शन हुई है कि 1 महीने भी वो टिक नहीं पाया है। तो जब से मैं इलेक्शन में उतरा था, मैंने पहले दिन से ये बात कही है कि जनता के जो खाता है उससे जो निकलने वाला एक पैसा उसका हिसाब लिया जाएगा। और मैं आज सब मीडिया साथियों के माध्यम से ये बात दोहरा रहा हूँ। और माननीय उपराज्यपाल महोदय और सारे जो हमारा यूटी का प्रशासन है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है, उनको मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जनता के खाते से निकले एक पैसे का हिसाब होगा। और चाहे वो PMGSY के रोड्स हों, चाहे कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो पब्लिक के लिए खड़ा किया गया हो, उसमें अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो उसको देखा जाएगा। और फ्यूचर में मुझे लगता है कि प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा।